आप देख रहे हैं वरदाना एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में स्थित बागेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का हंगामा देखने को मिला, जिसको लेकर अधिकारी भी परेशान हैं और मना करने पर श्रद्धालु अधिकारियों से उलझ जाते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की वजह से अधिकारी भी सख्ती नहीं दिखा पाते। हम बात उन श्रद्धालुओं की कर रहे हैं जो दूर दराज से बागेश्वर धाम आते हैं, मगर बगैर स्टेशन के ट्रेन को रोकने के लिए ट्रैक पर खड़े हो जाते हैं और जब सामने की तरफ से ट्रेन आती है तो उसे हाथ देने लगते हैं। कहीं ट्रैक पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को चलाने वाले चालक को मजबूरन ट्रेन को रोकना पड़ता है। कई श्रद्धालु तो ऐसे होते हैं जो ट्रेन के अंदर बैठकर ट्रेन पुलिंग करते हैं, जिस कारण से हर 100 मीटर की दूरी पर ट्रेन को मजबूरन रोकना पड़ता है। मंगलवार को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से ये परेशानी और भी अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण अपने जरूरी काम से भोपाल इंदौर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब हमारी टीम ने स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से रात के वक्त बात की तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि हम बेहद जरूरी काम से भोपाल जा रहे हैं, किसी का एग्जाम है तो किसी की ज्वाइनिंग होनी है, कोई अपने ऑफिस पर समय पर पहुंचना चाहता था, मगर ट्रेन लेट होने की वजह से ये यात्री समय पर नहीं पहुंच पाए। बल्कि इन यात्रियों ने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन कराया था ताकि वो समय पर और सुरक्षित बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, मगर चेन पुलिंग अधिक होने की वजह से ट्रेन काफी लेट छतरपुर स्टेशन पहुंची, जिसके बाद वो समय पर भोपाल और इंदौर नहीं पहुंच पाए। प्रवीण कुमार चौबे। कहाँ जाना था आपको? भोपाल। क्या हुआ, आप लेट हो गए? कल फिजिकल है मेरा मॉर्निंग में, इसकी वजह से मुझे 6 बजे बुलाया गया था वो पूरे इस ट्रेन में महामना में सीट नहीं थी, तो इसका रिजर्वेशन कराया, जिसके कारण टिकट कन्फर्म हो गई थी। तो इस पे जाने के लिए आया तो यहाँ ट्रेन लेट है। अब आप इतनी ट्रेन लेट हो गई, नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या करेंगे? क्या कर सकते? टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, आपको उज्जैन जाना है हमको। हाँ। और करीब 10 बजे से यहाँ पे 9 बजे से बैठे हुए हैं, जो कि अभी तक ट्रेन आई नहीं है। और ट्रेन को बता रहे हैं कि 12 बज चुके हैं, अभी बता रहे हैं 1 घंटे लेट है अभी, और 1 घंटे बाद आएगी ट्रेन। क्या समस्या आ रही है, पता किया है आपको? समस्या बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम में अभी ट्रेन लेट है, और बागेश्वर धाम में काफ़ी यात्री वहाँ पर चक्का जाम करके बैठे हुए हैं पटरियों पर, इस वजह से लेट हो सकती है ट्रेन। नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र पाठक है। कहाँ जाना था आपको? आज अब लेट हो गए तो कैसे? मैं भोपाल जाना था मेरे को। हाँ। मैं प्राइवेट सॉफ्टवेयर में जॉब करता हूँ। अब इस ट्रेन से मैं टाइम से पहुँच जाता, लेकिन मैंने ये इलाहाबाद ये जो इंदौर नंबर जाती है अम्बेडकर नगर से, इससे रिजर्वेशन कराई है और मैं सुबह पहुँच जाता तो मैं ड्यूटी पहुँच जाता। मैं आज सुबह जबकि आया हूँ, मेरे को लौटना था, इसलिए मैंने इसका रिजर्वेशन कराया और मैं लेट हो गया। मुश्किल है जो पहुँच पाऊँ। गाड़ी का टाइम तो 9:48 पे था, गाड़ी अब 12:48 1 बज रहा है, गाड़ी आने को नहीं है। बहन साथ में हूँ, ऐसे कैसे अब यहाँ से तो ना लौट सकते हैं ना जा सकते हैं। इस बात को लेकर जब हमारी टीम ने स्टेशन मास्टर से बात की तो उनकी भी यही परेशानी थी कि मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की वजह से चेन पुलिंग बहुत अधिक होती है और लोग रेलवे ट्रैक पर जबरन बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रेन को रोकना पड़ता है। इस बात को लेकर कई बार कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों को लिखित शिकायत की गई, मगर इस पर किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। रेलवे विभाग को भी पत्र लिखा था, जिसमें रेलवे विभाग ने 2 डिब्बे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, मगर बगैर स्टेशन के रुकने वाली ट्रेन का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांग पटेल। सर, यहाँ पे आज इंदौर जो गाड़ी आ रही है काफ़ी लेट है, 12:30 बज चुके हैं, अभी तक गाड़ी नहीं, क्या कारण है? क्या हुआ है कि जो यहाँ से गाड़ी गई है इलाहाबाद प्रयागराज की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 14115, वो यहाँ से 22:55 पर यहाँ से डिपार्चर हुआ था। फिर उसकी 22:57 पे यहाँ पे चेन पुलिंग कर दी गई, तो यहाँ से 23:07 पे निकली। उसके बाद सेक्शन में आज चूँकि मंगलवार है तो बागेश्वर धाम में हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ रहती है, तो पूरी गाड़ी ठसाठस भर के आती है। फिर सेक्शन में लगभग हर 100 मीटर पर उसकी चेन पुलिंग होती है। पहले बसारी में होगी, उसके बाद आगे जाके आउटर जो होम सिग्नल है उस पर होगी। होम सिग्नल के बाद जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी फिर स्टेशन के पहले हो जाएगी, फिर स्टेशन पे जब गाड़ी लगेगी वहाँ हो जाएगी, फिर गाड़ी आगे जाएगी, जब स्टार्टर सिग्नल पार करेगी वहाँ ACP हो जाएगी। तो चेन पुलिंग में किसी भी एक डब्बे में होती है तो ड्राइवर गार्ड जाते हैं, लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम उसको सही करने में लगता है। वो भी नॉर्मल यदि हो। यदि ट्रेन खचाखच भरी है तो उसमें भी कई बार ज़्यादा समय लग जाता है। तो जैसे 5-6 बार चेन पुलिंग होगी तो आप इसको लेकर सर यात्रियों को काफ़ी समस्या झेलना पड़ती है, क्या आपके द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई इसकी? हमारे द्वारा लगभग हर मंगलवार को टीकमगढ़ से लेके खजुराहो तक के स्टेशन मास्टरों द्वारा हर मंगलवार को यह समस्या होती है और कम से कम
हर मंगलवार को पिछले 4 महीनों से लेटर प्रशासन को, सब कलेक्टर को, सभी लोगों को दिए जा रहे हैं, फिर भी कोई विशेष अभी तक रेल प्रशासन ने इतना किया है कि हर डब्बे में महामना और पैसेंजर और गाड़ियों में 2-2 डब्बे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, 2-2 एक्स्ट्रा कोचेस बढ़ा दिए। हाँ, पिछले मंगलवार जो कि मेरी दुरियागंज में ड्यूटी थी, तो वहाँ मैंने देखा कि लगभग 20-25 हज़ार की संख्या में लोग ट्रैक पे बैठे रहते हैं, वहाँ पे उपद्रव करते हैं, हर गाड़ी को रोक लेते हैं। यहाँ तक कि पुलिस स्टाफ भी रहता है, लेकिन 20-25 की संख्या में रहता होगा मेरे ख्याल से, तो उतना 25-30 हज़ार लोगों को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। पूरे स्टेशन पे हंगामा करते हैं और एक भी आदमी टिकट नहीं लेता है। और एक आध बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे हम और राइड मिलाने के लिए जाते हैं तो ज़बरदस्ती यात्री हम लोगों से बोलते हैं कि आप रेड दिखाओ, नहीं दिखाते तो गाली गलौज भी करते हैं। उसके अलावा उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं किसी के बाप की दम नहीं है कि यहाँ ट्रेन रोक के दिखा दें, आप नहीं रोकोगे तो भी रुकेगी। इस तरह से अभद्रता भी करते हैं। और छतरपुर स्टेशन पर हर मंगलवार को उन्हीं यात्रियों के कारण बहुत सारे लोग महामना एक्सप्रेस से जा नहीं पाते हैं, तो वो लोग आके स्टेशन पे हंगामा करते हैं। बहुत सारे लोगों का भोपाल, इंदौर में ज़रूरी काम रहता है, वो लोग चूक जाते हैं। अभी वर्ग 3 के पेपर चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बेचारे जो 5-5-10 बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ट्रेन रहती है। तो पिछले मंगलवार को तो यहाँ तक कि मालगाड़ी को तक रोकने की कोशिश की गई और हज़ारों की संख्या में लोग ट्रैक पे खड़े हुए थे, तो बहुत मुश्किल से गाड़ी पास हुई, बिल्कुल 5-6 की स्पीड से हॉर्न बजाते हुए। तो यही समस्या है, इस मंगलवार को होती है और शनिवार को। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।